नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यू बाय समीर। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि घर पर सोलर पैनल लगवाऊं तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है ना, कितने वाट का सोलर सिस्टम लगवाऊं? 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या फिर 3 किलोवाट? और बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते हैं कि भाई 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना सही रहेगा या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर छोटा सिस्टम लगवा लिया तो बिजली की जरूरत पूरी नहीं होगी, और अगर जरूरत से बड़ा सिस्टम लगवा लिया तो आपका पैसा भी बर्बाद चला जाएगा। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा कि आपके घर पर बिजली की खपत के हिसाब से आपको कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। और वीडियो के आखिर तक आपको यह भी पता चल जाएगा कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में लगभग कितनी बिजली बनती है, 2 किलोवाट में कितनी बनती है, 3 किलोवाट में कितनी बनती है और 5 किलोवाट सोलर सिस्टम में कितनी बिजली बनती है। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिर में मैं एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। बस अपना बिजली का बिल उठाइए और देखिए, और आप खुद भी अंदाजा लगा लोगे कि आपके यहां पर कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले एक बात समझ लो दोस्तों, जब हम कहते हैं कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम, 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम या 3 किलोवाट का, तो इसका मतलब सिर्फ सोलर पैनल की संख्या नहीं होता। इनमें पैनल के साथ इन्वर्टर, स्ट्रक्चर, वायरिंग और बाकी सारे कंपोनेंट्स भी आते हैं। अब सवाल यह है कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम एक दिन में कितनी बिजली बना सकता है। तो दोस्तों, ये जगह, मौसम, धूप, पैनल की दिशा, छाया, इन सब पर निर्भर करती है। आमतौर पर भारत में 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन में लगभग 3 से 5 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होगा। गर्मी और धूप में ज्यादा बन सकती है बिजली, बारिश या बादल में कम बन सकती है बिजली। अब मान लो आपके घर पर महीने का बिजली खपत 100 से 150 यूनिट है, मतलब आपके यहाँ पर लोड कम है और 100 से 150 यूनिट ही कंजप्शन रहता है। तो इस हिसाब से देखेंगे आप, तो आपके यहाँ पर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर आप 2 से 250 यूनिट खर्च कर रहे हो, मतलब आपके यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं उनका जो लोड है वो कम से कम 2 से 250 यूनिट यूज हो रहा है आपके महीने पर, तो लगभग 2 किलोवाट के बारे में आप सोच सकते हो। अगर वहीं आप 300 से 400 यूनिट महीने का इस्तेमाल कर रहे हो तो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम सही रहेगा आपके यहाँ पर। और अगर 500 यूनिट या उससे भी ज्यादा बिजली खर्च हो रही है आपके यहाँ पर, तो 4 से 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपके लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है दोस्तों, सिर्फ बिजली का बिल देकर सिस्टम की क्षमता तय मत करो। घर में कौन कौन से प्रोडक्ट चलते हैं ये भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो आपके घर में पंखे, एलईडी बल्ब, टीवी, फ्रिज और कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट लगे हुए हैं, तो खपत कम होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, वाटर पंप, रेफ्रिजरेटर, कूलर जैसी ज्यादा बिजली खाने वाली चीजें लगी हुई हैं, तो खपत काफी बढ़ जाएगी आपके यहाँ। उदाहरण के लिए, अगर घर में एक एसी रोज कई घंटे चलता है तो अकेला एसी ही एक महीने में बहुत सारी यूनिट बना देगा। इलेक्ट्रिक गीजर और मोटर की खपत तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि जब वो चलेंगे तो वो भी इतने ही लोड के लमसम होते हैं, वो भी ज्यादा ही यूनिट बनाएंगे। इसलिए सोलर लगवाने से पहले घर के असली बिजली खपत को देखो, मतलब आपके यहाँ पर जो एक्चुअल लोड है, जो एक्चुअल प्रोडक्ट लोड ले रहे हैं, यूनिट बना रहे हैं, वो सबसे पहले जरूरी है जानना। और इसका सबसे आसान तरीका है, पिछले 6 से 12 महीने के बिजली के बिल को निकाल लो। मान लो पिछले महीने की खपत 250 से 300 यूनिट के बीच रहती है, तो लगभग 3 किलोवाट पर विचार कर सकते हो। लेकिन अगर कभी कभी 250 यूनिट आती है और कभी कभी 500, तो सिर्फ एक महीने का बिजली का बिल देखकर डिसीजन मत लेना कि भाई इतने किलोवाट का हम लोड लगवा लें। कम से कम कई महीनों का औसत खपत देखो, मतलब कई महीनों का एवरेज देखिए कि एवरेजन जो यूनिट है वो आपकी कितनी बन रही है। मान के चलो 12 महीने में 10,000 यूनिट बनी, तो एवरेज कितना निकल के आया एक महीने का यूनिट का, उस हिसाब से आप अपने यहाँ पर सोलर सिस्टम का लोड डिसाइड कर सकते हो। अब एक और सवाल आता है, क्या 1 किलोवाट सोलर लगाने से बिजली का बिल बिल्कुल जीरो हो जाता है? ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि सोलर कितना उत्पादन करेगा और घर में कितनी बिजली खपत होगी, दोनों अलग चीजें हैं। मान लो घर में महीने में 300 यूनिट की जरूरत है और सोलर भी उतनी ही ऊर्जा पैदा कर रहा है, तब भी बिल का हिसाब आपके सिस्टम के प्रकार, बिजली के नियम और आपके डीकॉम की व्यवस्था पर निर्भर करेगा। अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा रहे हो तो सोलर से बनी बिजली पहले घर के इस्तेमाल में आ सकती है, और जो एक्स्ट्रा बिजली बनी है वो आप ग्रिड में दे सकते हो। ऑफ ग्रिड सिस्टम में बैटरी की जरूरत पड़ती है, हाइब्रिड में सोलर के साथ बैटरी बैकअप भी रख सकते हो। इसलिए सिर्फ ये देखकर कि किसी ने 3 किलोवाट का लगाया था सोलर सिस्टम, हम भी 3 किलोवाट का ही लगवाएंगे, तो ऐसा मत करना।
अब बात करते हैं 1 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम की। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 1 किलोवाट की। अगर घर की खपत कम है और बजट या छत की जगह सीमित है तो 1 किलोवाट से शुरुआत की जा सकती है। लेकिन अगर एसी या दूसरे ज्यादा बिजली वाले प्रोडक्ट हैं आपके घर पर तो 1 किलोवाट का पैनल आपके यहाँ पर छोटा पड़ सकता है। अब बात करते हैं 2 किलोवाट। अगर आपके यहाँ पर नॉर्मल घरेलू प्रोडक्ट चलते हैं और खपत लगभग 150 से 250 यूनिट तक है तो आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवा सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन असली जरूरत आपके बिल और जो प्रोडक्ट आपके यहाँ पर लगे हुए हैं उन पर डिपेंड करती है। दोस्तों ये उन घरों के लिए सबसे ज्यादा सजेस्ट किए जाते हैं जहां पर खपत मीडियम से ज्यादा होती है, मतलब फ्रिज, पंखे, टीवी, मोटर, वॉशिंग मशीन और कभी कभी एसी चलते हों तो 3 किलोवाट का सोलर पैनल वहां पर जरूरी हो जाता है लगाना, क्योंकि इससे कम का सोलर पैनल वहां सफिशिएंट नहीं रहेगा, फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन उससे भी पहले आपको अपने घर की असली खपत मतलब कंजप्शन जानना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं 5 किलोवाट की। अगर घर में एक से ज्यादा एसी हैं और महीने का बिजली खपत बहुत ज्यादा है तो 5 किलोवाट या फिर उससे बड़े सोलर सिस्टम की आपको जरूरत पड़ सकती है। लेकिन साथ ही दोस्तों मैं बता दूं आपको कि बड़ा सिस्टम लगाने से पहले एक चीज जरूर देखो, छत पर पर्याप्त जगह है या नहीं, क्योंकि पैनल के साथ बीच में दूरी भी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर और मेंटेनेंस के लिए भी जगह चाहिए होती है। चलिए अब बात करते हैं कितने वॉट के सोलर पैनल लगेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये आपके चुने गए पैनल की वॉटेज कैपेसिटी पर निर्भर करता है। मान लो आप 550 वॉट के पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 किलोवाट में मात्र आपके 2 पैनल लगेंगे। 3 किलोवाट के सिस्टम में 550 वॉट के हिसाब से लगभग 6 पैनल के आसपास की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन एग्जैक्ट संख्या पैनल की रेटेड कैपेसिटी और सिस्टम डिजाइन पर निर्भर करती है, इसलिए सिर्फ पैनल की संख्या देख के सिस्टम की क्षमता तय मत करो कि वो कितनी पावर का है, कितनी पावर का नहीं। अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं दोस्तों, जिससे आप अपने घर का लोड बहुत ही आसान तरीके से जान सकते हैं। सबसे पहले अपने बिजली का बिल उठाइए और मंथली यूनिट देखो। अगर औसत खपत लगभग 100 यूनिट है तो लगभग 1 किलोवाट के आसपास सोच सकते हो आप सोलर पैनल लगवाने की। अगर 200 यूनिट है तो लगभग 2 किलोवाट का, और 300 यूनिट है तो लगभग 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप लगवा सकते हो। और अगर 500 यूनिट या उससे ज्यादा है तो दोस्तों 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको लगवाना पड़ सकता है आपके लिए। लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ एक आसान अनुमान है। लास्ट जो डिसीजन होता है वो फाइनली कैपेसिटी तय करती है। कंजप्शन, लोकेशन, छत स्पेस, शैडो, पैनल ओरिएंटेशन और लोकल सोलर कंडीशंस देखना जरूरी होता है। ये सारी ही चीजें मिलकर तय करती हैं कि आपके यहाँ पर कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगना चाहिए। बहुत सारे लोग एक गलती बहुत ही कॉमन करते हैं, वे आज की बिजली खपत देखकर सोलर लगवा लेते हैं लेकिन भविष्य की जरूरत नहीं देखते। मान लो अभी घर में एसी नहीं है लेकिन अगले साल एसी खरीदने का प्लान है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहे हैं, या नया गीजर, वॉशिंग मशीन लेने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों सोलर सिस्टम लगवाते समय फ्यूचर खपत भी ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब आपके फ्यूचर में आप अपना लोड बढ़ाने वाले हैं, कितना बढ़ाने वाले हैं, उसके हिसाब से ही सोलर सिस्टम आपको अपने यहाँ पर लगवाना चाहिए। क्योंकि सोलर सिस्टम दोस्तों एक बार लगता है, वो भी 20 से 25 सालों के लिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल बाद बदल दें या 3 साल बाद बदलते हैं। इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी होती है, इसलिए बहुत ही सोच समझ के अपने लोड के अकॉर्डिंगली इन फ्यूचर आपके यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट आप लगा सकते हो, ये सारी चीजें देखते हुए आप सोलर सिस्टम लगवाइए। और साथ ही आपको यह भी देखना पड़ेगा कि दिन के समय पैनल पर किसी पेड़, दूसरी बिल्डिंग या पानी की टंकी की छाया तो नहीं आ रही, क्योंकि पैनल का सिर्फ छत पर होना काफी नहीं होता दोस्तों, अच्छी धूप भी उसको मिलनी चाहिए। तो ये चीजें भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। अब एक और बात, सोलर लगवाते समय सिर्फ सबसे सस्ता कोटेशन देखकर फैसला मत करना। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सस्ता कोटेशन देखकर पैनल खरीद लेते हैं, लेकिन वहां पर उनको नॉलेज नहीं होती कि बहुत सारे पैनल एक जैसे लगते हैं, सेम वोल्टेज के होते हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी पावर कम होती है। बहुत सारे लोग इसी बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 540 वोल्ट का पैनल ये भी है, 540 वोल्ट का ये भी है, लेकिन ये सस्ता मिल रहा है, ये महंगा मिल रहा है। लेकिन वो इंटरनली नहीं जानते कि सोलर पैनल के अंदर की बात क्या है। दोस्तों इसमें एफिशिएंसी का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी ऐसी है जिनकी एफिशिएंसी 20% से 21% होती है। बहुत सारे पैनल ऐसे हैं जिनकी एफिशिएंसी 23% से 25% तक होती है। तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, इसलिए सस्ता कोटेशन
नोटिफिकेशन देखकर लालच में ना आए। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है। जब भी आप सोलर पैनल लगवा रहे हो तो सबसे पहले देखिए कि पैनल की कंपनी कौन सी है, कौन सी कंपनी का सोलर पैनल आपके यहाँ पर लग रहा है। पैनल की टेक्नोलॉजी देखिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी का है, एन टाइप है, पी टाइप है, बायोफेशियल है, कौन सा सोलर पैनल है आपके यहाँ पर जो लग रहा है। इन्वर्टर कौन सा है, वारंटी कितनी है, वारंटी को दोनों तरीके से पूछिए कि भाई प्रोडक्ट वारंटी कितनी है, परफॉर्मेंस वारंटी कितनी है। बहुत सारे लोग 25 साल की वारंटी को ही पूरा 25 साल तक समझ लेते हैं कि भाई सोलर में कुछ भी हुआ 25 साल तक वारंटी है, हमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, दो तरह से होती है। प्रोडक्ट वारंटी अलग होती है। प्रोडक्ट वारंटी मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई भी डिफॉल्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर तो वो करते हैं, उसकी गारंटी 10 से कोई कोई कंपनी 10 साल देती है, कोई कोई कंपनी 12 साल देती है। परफॉर्मेंस वारंटी होती है वो 25-25 साल तक की आपको बोला जाता है। दोस्तों इन सब चीजों को देखना चाहिए। कई बार थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में सस्ता सिस्टम लगवा लेते हैं, लेकिन बाद में सर्विस या वारंटी के समय आपको इधर उधर भगना पड़ता है, कोई सुनने वाला नहीं होता। इसलिए सिर्फ कीमत नहीं, पूरी सिस्टम क्वालिटी देखो। और अगर आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो तो अपने राज्य और वर्तमान सरकारी नियमों के अनुसार सब्सिडी की एलिजिबिलिटी और प्रक्रिया जरूर जांच लो। चलिए दोस्तों अब इस पूरी बात को सबसे आसान और निष्कर्ष तरीके से समझ लेते हैं। घर में बिजली खपत कम है, मतलब आपके घर में कम यूनिट बनती है तो 1 किलोवाट का सोलर पैनल आप ले सकते हो। थोड़ी ज्यादा बनती है तो 2 किलोवाट आप लीजिए। लगभग 250 से 350 यूनिट के आसपास अगर आपके यहाँ पर यूनिट खपत हो रही है तो आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम ही लीजिए। और अगर इससे भी ज्यादा खपत हो रही है तो 4 या 5 किलोवाट का सिस्टम ही आपके यहाँ पर सफिशिएंट रहेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि सही कैपेसिटी आपके घर की असली बिजली खपत के हिसाब से तय होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।